हरि अनंत हरि कथा अनंता। भारत की संस्कृति में और उसकी कथाओं में ऐसे जीवन मूल्य छुपे हुए हैं जिससे मनुष्यता का मार्ग सरल हो जाता है। आज की हमारी ये कहानी बहुत पूज्य पवित्र भावनाओं के ऊपर निर्मित प्रेम के बारे में है और प्रेम का भी सबसे शुद्ध रूप है भक्ति। ये कहानी असुर कुल में जन्मे एक ऐसे बालक की है जिसकी भक्ति पर, जिसकी शुद्धता पर स्वयं भगवान विष्णु भी मोहित थे। हिरण्यकश्यप ने कठोर वर्षों तक परमपिता ब्रह्मा का तप किया और जब वो प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तुम्हारी इस वर्षों की कठोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, अपना वर मांगो। तो हिरण्यकश्यप को तो इसी दिन का इंतजार था। उसने कहा, भगवान मुझे अमृतत्व दे दीजिए। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी चौंक गए और उसके अंदर की क्रूरता को भी वो भाप गए। उसके बाद उसका चालाक दिमाग देखिए, जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भले ये सृष्टि बनाई है वत्स, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं हैं। मैं किसी को भी अमृतत्व का वरदान नहीं दे सकता, ये मेरी सीमाओं से बाहर है। यह सुन करके हिरण्यकश्यप ने बोला, ठीक है प्रभु, आप अमृतत्व छोड़िए, आप मुझे ये वरदान दीजिए, ना मैं घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर, ना दिन में मरूं, ना रात में, ना सुबह मरूं, ना शाम, और ना आकाश में मरूं, ना धरती पर, ना इंसान से मरूं, ना पशु से, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से। इसका चालाक दिमाग देखिए। फिर तो सारे मार्ग उसने मृत्यु के अपना लिए। ये सुनने के बाद ब्रह्मा जी मन ही मन मुस्कुराए और उन्होंने कहा, तथास्तु। फिर हिरण्यकश्यप को ऐसा लगने लगा कि अब उसका वध कोई नहीं कर सकता। यह सुनने के इस भ्रम में वो हर तरफ आतंक ही आतंक, हर तरफ घर जलाता, सबको पीड़ित करता। जिस दुनिया को उसने पीड़ित कर करके अपनी पूजा करने पर वश कर दिया, उसके ही घर में, उसके अपने ही परिवार में उसका अपना पुत्र उसकी पूजा करने के सिवाय भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। हिरण्यकश्यप ने पूछा, पुत्र प्रहलाद, तुम मेरी पूजा क्यों नहीं करते हो? तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री, मैं तो इस जग के पालनहार विष्णु जी की ही पूजा करूंगा। अगर आप अपने इन कर्मों से एक बार फिर मुक्त होना चाहते हैं तो आप फिर उनकी शरण में आ जाइए, वे बड़े दयालु हैं। यह सुनने के बाद हिरण्यकश्यप ने सिपाहियों से बोला, इसे बंदी बना लो। और उसे बंदी बनाने के बाद सिपाहियों ने उसे बहुत डराया, धमकाया, यातनाएं दी गई, कष्ट दिए गए। लेकिन अगर आस्था प्रबल हो तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रहलाद नहीं डरे। और उसके बाद सैनिकों ने सोचा कि अगर ज्यादा यातनाएं दी तो ये महाराज का पुत्र है कि महाराज हमारा ही प्राण ना ले ले। यह सोच करके वे सैनिक महाराज के पास गए। हिरण्यकश्यप से बोला, महाराज, इस बालक पर पे तो किसी भी नंद का कोई असर नहीं हो रहा है। तो हिरण्यकश्यप ने बोला, ठीक है, तो इसे प्राण दंड दे दो, इसे मृत्यु दंड दे दो। जिस प्राण के सहारे ये उस विष्णु की, मेरे शत्रु विष्णु की पूजा करता है, ये वो प्राण ही उससे छीन लो। उसके बाद फिर सिपाहियों ने प्रहलाद को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे में बहुत सारे सांप छोड़ दिए। विष्णु जी जब स्वयं सांपों की शैया पर सोते हैं तो वो सांप उनके भक्त को देख करके उनके ओर घेरा बना लिए और उनकी रक्षा करने लगे। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। वो हिरण्यकश्यप के पास आई और बोलने लगी, भैया, मेरे पास एक वरदान है। अगर मैं अग्नि में बैठ जाऊं तो मैं जलूंगी नहीं। आप मुझे प्रहलाद को दे दीजिए, मैं प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाती हूँ, मैं तो बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, आप कष्ट न करिए। यह सुनने के बाद हिरण्यकश्यप को ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। उसने सिपाहियों को बोला, सिपाहियों, प्रचंड अग्निकुंड जलाओ। यह प्रचंड अग्निकुंड जैसे ही जला, तुरंत ही होलिका अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ गई। भगवान की दृष्टि देखिए, उनकी कृपा देखिए
कि होलिका अपने वरदान के बाद ही अग्नि में चल गई और प्रहलाद बच गए। यह देखने के बाद कि उसकी बहन भी मर गई, हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। उसने कहा, अब मैं खुद इसे अपने हाथों से मारूंगा। उन्होंने प्रहलाद को एक खंभे में बंधवा दिया और वो चाहता था, उसकी योजना ये थी कि वो खंभे में बनवा करके प्रहलाद को दबा करके उसी खंभे में मार देगा। वो खंभा टूट गया और उसमें में से एक अजीब सी आकृति निकली। वह भगवान विष्णु का अवतार नरसिंह जी थे। उनका शरीर नर का और सर सिंह का। उन्होंने ले जा करके हिरण्यकश्यप को खूब पट्टा, खूब मारा और चौखट में अपनी गोद में उनको अपने नाखूनों से छीन लिया। और जिन शर्तों की वजह से, जिन वरदान की वजह से वो सब पर अत्याचार करता था, उस वरदान की एक भी शर्त नहीं थी। ना वो घर के अंदर मरा, ना घर के बाहर। वो तो चौखट पे मरा। जब सूरज नीचे चला गया था और रात नहीं आई थी, उस समय वो मरा। तो ना दिन में मरा, ना रात में। ना इंसान ने मारा, ना पशु ने। इंसान और पशु दोनों ने मारा। ना अस्त्र से मरा, ना शस्त्र से, तो अपने नाखूनों से मारा। ना धरती पे मरा, ना आकाश पे, तो अपनी गोद में लटा करके मारा। एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी होली। और आप सभी को पता है होली क्यों मनाई जाती है? होली का दहन आज हो रहा है ना, क्योंकि जो प्रहलाद को होलिका अपने गोद में लेकर के बैठ गई, प्रहलाद तो बच गया, होलिका जल गई। तो इसीलिए एक पवित्र अग्नि जला करके हम हर वर्ष होलिका दहन मनाते हैं। एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मज़े उड़ाइए, होली खेलिए धूमधाम से। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी को मेरी ये स्टोरी, मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बाय।